हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, जबकि उसका एरिया गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन जो भी यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है और इस व्यंजक का आपको लेंथ एंड ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई बतलाना है, जबकि ये क्या है, किसका लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो रेक्टेंगल का, आयत का। तो आयत का एरिया गिवन है, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ इस एरिया के लिए बतलाना है कि क्या होगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि गिवन में सबसे पहले एरिया इक्वल टू लिखते हैं जो दिया हुआ है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसमें जब ये एरिया हो गया तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ कैसे मिलेगा, तो इस एरिया का जो ये एरिया एक्सप्रेशन के फॉर्म में, एक व्यंजक के फॉर्म में दिया हुआ है, उसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड जब निकालेंगे तो इस एरिया के लिए जो हमको गुणनखंड मिलेगा उसमें से एक हो जाएगा लेंथ और दूसरा हो जाएगा ब्रेथ। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। तो 25a² एज इट इज रहेगा माइनस, अब इतना के जगह पर एक ब्रैकेट दीजिए 35a प्लस 12। अब शुरू वाला और अंतिम वाला गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपको गुना करके, तो देखिए गुना साइड में कर लीजिए और उसके अनुसार से कितना लास्ट में क्या है, प्लस। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, प्लस। लास्ट में जो साइन हो वही यहाँ बीच में आपको, अगर ब्रैकेट डाल के बना रहे हैं तो प्लस डालिए, अगर लास्ट में माइनस होगा तो माइनस डालेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म 25 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 300 हो गया। अब 300 को ऐसे दो भाग में डिवाइड कीजिए कि जोड़ने पर हमको कितना हो जाए, 35 हो जाए, और उसको फिर गुना करें तो हम लोग को हो जाए 300। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आप लोग जितना आया 300 आया गुना करने से, अब 300 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से कीजिए 150, फिर 2 से कीजिए 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से लगाइए 5। तो इस तरह से ये आया 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब इसमें करना क्या है कि ऐसे दो भाग में इसको बांटना है कि ऐड करने पर हमको आ जाए 25। तो कीजिए क्या, 5 और 3 को लीजिए तो कितना होगा, 5 3 जा 15 और इधर 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो 15 और 20 को यदि हम ऐड करते हैं तो हमको होता है 35। और यदि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, तो 300। तो मल्टीप्लाई कीजिए 15 2 जा 30 और एक 0 आ जाएगा तो हो गया 300। तो मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है, और ऐड करने पर उसके बीच वाला डिजिट 35 आ जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक 20a² का एक a इसमें लगा दीजिए और एक लिखिए 15a। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका गुणनखंड, आप लोग इस एक्सरसाइज में काफ़ी किए हुए हैं, तो आप लोग को कोई तरह का किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इजी वे में आप गुणनखंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 25a², इस ब्रैकेट के आगे में, ब्रैकेट के शुरू में क्या है कि माइनस है, तो माइनस डालिए। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो 20a माइनस प्लस माइनस करने का मतलब प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। 15a प्लस 12। अब 4 टर्म हो गया, इसको आपको 1 2 3 4 टर्म से इस 2 में से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे। इसी तरह गुणनखंड करते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है आपको, तो सबसे पहले डिजिट में कॉमन देखिए। तो 25 और 20 से 5 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद a स्क्वायर और a दोनों में है तो a कॉमन लेंगे। तो क्या होगा, 5 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कैंसिल आउट होगा, तो आ गया 5। अब a स्क्वायर से a के हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो a के यहाँ बच गया माइनस। अब a तो हम लोग बाहर ही कर लिए हैं, सिर्फ 20 से 5, 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 4 जा 20 माइनस जो साइन है वो डालिए। अब इस दोनों से कॉमन लीजिए। पहले डिजिट से देखिए, 15 और 12 से कॉमन आ रहा है 3। उसके बाद a इसमें है लेकिन इसमें a नहीं है, तो इसीलिए हम लोग a कॉमन नहीं लेंगे। अब करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे। तो 3 से 15 को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 हो गया। अब a जो है कॉमन तो लिए नहीं है तो a का a उतरेगा। अब देखिए हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं तो बाद का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस है, बाद का साइन को चेंज कर देगा। अगर वही यहाँ प्लस रहता तो बाद के साइन को चेंज नहीं करता, लेकिन ब्रैकेट के आगे में माइनस है इसलिए बाद का साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर लीजिए। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब 3 से 12 में डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12। तो अब गुणनखंड में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में जो इधर आ रहा है 5a माइनस 4, साइन के बाद भी हमको ब्रैकेट में वही मिलना चाहिए, 5a माइनस 4। 5a माइनस 4 दोनों से हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो 5a माइनस 4 जब हम लोग कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या बच रहा है कॉमन लेने के बाद, तो 5a माइनस जो साइन है वो डालिए। उसके बाद वाले ब्रैकेट को कॉमन लेना मतलब दोनों से कॉमन लेना। तो यहाँ से कॉमन लिए तो बच गया 5a, यहाँ से कॉमन आ चुका है तो उधर क्या बचा, -3, तो लिख दीजिए -3। अब इसके बाद फैक्टराइज नहीं होगा तो अब हम लोग करना क्या है कि इससे हम लोग ये जो 2 फॉर्म आया गुणनखंड का, इसमें से एक आपको लेंथ हो जाएगा और दूसरा ब्रेथ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे पॉसिबल लेंथ इक्वल टू, पॉसिबल लेंथ इक्वल टू लिख दीजिए 5a माइनस 3 यूनिट एंड ब्रेथ हो गया 5a माइनस 4 यूनिट। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जो है फैक्टराइज के मेथड से किसी भी गिवन एरिया का लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल के केस में, आयत के केस में किस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन जो है 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। व्हाट आर द फॉलोइंग इम्प्रेशंस फॉर द डायमेंशंस of the cuboid whose volumes are given below। अब इसमें क्या है कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन क्यूबॉइड का घन का आपको पता करना है, जिसका कि वॉल्यूम आपको गिवन है। वॉल्यूम कितना है, तो एक का वॉल्यूम है 3x² माइनस 12x और दूसरे का वॉल्यूम है इतना। तो हम लोग करेंगे क्या कीजिए कि रोमन 1 जैसे लेते हैं, जैसे इसमें हम लोग गिवन में एरिया लिखे थे और उसका फैक्टराइज करने पर हमको 2 टर्म मिला, दोनों का हम लोग क्या किए, एक को लेंथ और दूसरे को ब्रेथ कर लिए। अब इसमें गिवन में फिर लिखेंगे गिवन लेकर के
गिवन लेकर के लिखिए वॉल्यूम इक्वल टू 3x² माइनस 12x। अब सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या किए, फैक्टराइज किए। तो फैक्टराइज करने में आपको एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो इसमें हम लोग को तीनों में कुछ कॉमन नहीं आया, हम लोग फैक्टराइज कर दिए। अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम गिवन है 3x² माइनस 12x। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि हम लोग को देखना होगा कि इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों में डिवाइड होता है 3 से और दोनों में x भी है, तो x हम लोग कॉमन ले लिए। तो 3x जब कॉमन हुआ तो 3 निकल गया, x² से 1x निकल गया, तो ये फर्स्ट टर्म में 1x आपको बच गया। अब माइनस 12x में x तो बाहर कर लिए हैं और 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में कटेगा, तो 3 4 जा 12। तो इस तरह से 3 इंटू या 3x इंटू x माइनस 4। अब हम लोग इसका क्या करें कि फैक्टराइज करना है। मेथड क्या है कि कॉमन लीजिए, उसके बाद आप फैक्टराइज कीजिए। तो जब हम इसका फैक्टराइज करने जाएंगे तो फैक्टराइज करने में देख रहे हैं क्या, एक टर्म 3 ही है, एक टर्म x है और लास्ट टर्म है x माइनस 4। तो x माइनस 4 तो ये सारा जो है फैक्टराइज के फॉर्म में ही है। x माइनस 4 का आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, x का भी नहीं 3 का भी नहीं। तो इसलिए इसके आगे अब इसमें नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू, अब डायमेंशन हमको चाहिए, डायमेंशन मतलब उसकी विमाएँ चाहिए। विमाएँ क्या होता है, उस वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसका है, तो क्यूबॉइड का, एक घनाभ का। तो घनाभ का जो है डायमेंशन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट को लिखना है तो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ 3 टर्म है, आपको 1 हो गया 3, सेकेंड हो गया x एंड x माइनस 4 यूनिट्स। ये आप लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। एक लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ हो जाएगा और तीसरा हाइट हो जाएगा। इसमें हम लोग रोमन 2 क्वेश्चन भी आपको बतला देते हैं कि ये रोमन 2 में क्या करना है। तो ले लीजिए रोमन 2। अब रोमन 2 इसका क्या है कि उसी तरह से गिवन में हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू 12ky² प्लस 8ky माइनस 20। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम आपको क्या बताए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले आप ये देखिए कि क्या इससे कुछ कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन आ रहा है तो एट फर्स्ट यू हैव टू कॉमन दिस एक्सप्रेशन, देन क्या कीजिए, देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। तो 12, 8 और 20 से क्या कॉमन आएगा, तीनों में डिजिट में पहले देखिए 12, 8 और 20। इससे हम लोग कॉमन अधिक से अधिक क्या ले सकते हैं, तो 4 ले सकते हैं। 4 से 12 भी डिवाइड होता है, 8 भी और 20 भी। इसके बाद के इसमें भी है, इसमें है, इसमें नहीं है, y इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ केवल क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ky² प्लस 4 से डिवाइड कीजिए तो 3, 4 3 जा 12, 3ky² प्लस 4 से 8 में डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 ky माइनस 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20। तो इस तरह हो गया। अब इसका क्या करना है, फिर से आपको फैक्टराइज करना है।
तो फैक्टराइज करेंगे तो 4 का 4 लिखिए, 3k² जो साइन है वो डालिए, बीच वाले के जगह पर 2ky के जगह ब्रैकेट -5। तो इसमें हम लोग का लास्ट में देख रहे हैं माइनस है, तो बीच में क्या डालिए, माइनस। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा हो जाता है 15 हो गया। अब इसका फिर से इस तरह निकालिए, किससे लगेगा, 3 5 जा 15, तो अब नहीं होगा, तो 3 और 5 आया, तो हमको माइनस करने पर कितना चाहिए यहाँ पर 2। तो अब देखिए 5 में 3 माइनस करते हैं तो हो जाता है 2, और दोनों को जब फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 5 3 जा 15। तो इस तरह से यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3, और इसमें क्या है, ky²। तो जब ky² है तो इसमें क्वेश्चन कहीं मिस कर रहा है कि इसमें k है, इसमें k है, इसमें भी आप k डालिए। तो जब k डालेंगे, क्योंकि यहाँ k² नहीं है, k तीनों में है, k यहाँ से बाहर कर लीजिए, रुक जाइए। k हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लीजिए, k कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहले डिजिट से 4 कॉमन आया, तीनों में k है, k भी बाहर कर लीजिए। तो जब k बाहर कर लेंगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12, k बाहर हो गया तो बच गया y² प्लस 4 2 जा 8, k तो बाहर ही कर लिए हैं तो बच गया y, और फिर 4 से 20 को 4 5 जा 20, और k हम लोग बाहर कर लिए हैं। तो 4k अब उसी तरह गुणनखंड कीजिए, 3y² प्लस का प्लस -5। अब लास्ट में माइनस है तो यहाँ माइनस। तो अभी हम लोग क्या दिखाए कि 5 3 जा 15, तो क्या डालने से -2 आया था, क्या डालने से 2 आया, तो 5 इधर 3 इधर, y² का एक y इसमें लगाइए, एक y इसमें लगाइए। क्यों लगाते हैं, क्योंकि 5 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 y² होगा, है ना। तो आप लोग क्या किए कि 15 का जब किए 3 से तो 5 आया, तो माइनस करने पर हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो आप 5 लिखे, फिर इधर 3 लिख दिए, तो और y² में 2 y है, एक y यहाँ लगाते हैं, एक y यहाँ लगाते हैं। इसी तरह x रहेगा तो x लगाएंगे, जो वेरिएबल होगा वो हम लोग लगाते हैं। अब क्या हुआ कि अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, y इंटू वाई क्या हो गया, y²। तो इस तरह से अब आपका 4k 3y² ब्रैकेट के आगे में प्लस है। जब ब्रैकेट के आगे में प्लस हो तो साइन चेंज नहीं करते हैं, तो वही उतर जाएगा सेम टू सेम, 5y माइनस 3y माइनस 5। अब क्या हुआ, 4k, अब यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3 4, फर्स्ट 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन। तो दोनों में पहले डिजिट में देखिए, 3 और 5 ऑड नंबर है दोनों, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। y² y में y² है, यहाँ y है, तो एक y कॉमन लीजिए, तो 3 का 3 होगा, 3 कॉमन नहीं लिए हैं तो 3 उतरेगा। y² से एक y कॉमन लिए तो एक y बच गया, लिख दीजिए, प्लस y हम लोग बाहर कर लिए हैं तो क्या बचा, 5 लिख दीजिए, माइनस अब 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। आप देखिए दोनों माइनस है, माइनस ले लीजिए, और दोनों में जब कुछ कॉमन डिजिट में नहीं आवे तो क्या लिया जाता है, 1 लिए। तो अब क्या हो जाएगा, y इसमें है, इसमें नहीं है तो y कॉमन नहीं होगा। तो अब माइनस ब्रैकेट स्टार्ट किए, ब्रैकेट के आगे जब माइनस लगा दिए तो सारा साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का चेंज हो जाता है। तो क्या कीजिए, -1 कॉमन ले रहे हैं तो -3 है यहाँ पर, तो वो क्या बन जाएगा, +3, क्योंकि माइनस सहित कॉमन ले रहे हैं। y कॉमन नहीं लिए तो y उतारिए। उसके बाद माइनस है, माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। अभी देखिए 3 किस में था, माइनस में, साइन किस में बदल गया, प्लस में। 5 किस में है, माइनस में, माइनस का साइन क्या होगा, प्लस में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के आगे में माइनस साइन है। अगर ब्रैकेट के आगे में प्लस साइन हो तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 5 का 5 उतर गया। अब क्या हुआ, अभी तुरंत समझाए कि
कि फैक्टराइज करने में आपका क्या होना चाहिए, जो ब्रैकेट है फर्स्ट और लास्ट का दोनों मिलना चाहिए। तो मिल गया, तो लिखिए 4k इंटू 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 दोनों से कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिए तो दूसरा में बचा y माइनस 1, यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ बचा y, यहाँ से कॉमन निकालिए तो क्या बचा 1। तो इस तरह आपका फाइनली फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसमें करना क्या है कि वही फिर लिखना है पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स इक्वल टू, इसमें पहला टर्म क्या है 4k, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो हम लोग लिखेंगे 4k, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1 यूनिट्स। इस तरह से ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी क्यूबॉइड और रेक्टेंगल का हम लोग अगर एरिया गिवन हो रेक्टेंगल का तो उसका हम लोग लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालते हैं, अगर क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम गिवन है तो उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कहने का मतलब उसका डायमेंशन भी या उसकी माप किस तरह से निकाली जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप इस टाइप के बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।